जी दोस्तों, तो एमएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अभी तक जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो मोल से रिलेटेड था। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि मूलानुपातिक सूत्र अर्थात एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ये चीज़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्हें समझना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो श्योर है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे कि जो मूलानुपातिक सूत्र है इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आखिर ये होते क्या है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हर एक चीज़ें हमें बहुत ही बेसिक से समझना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है, कैसे हम लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब मूलानुपातिक सूत्र समझने के लिए मान लीजिए हम कोई एक यौगिक लेते हैं। ठीक है, जैसे H2O2। ठीक, ये अब ये चीज आप जानते हैं कि इसका जो नाम है क्या है, पेरोक्साइड है। ठीक, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसे कहते हैं। ये तो मान लीजिए इसका नाम है, इससे कोई मतलब नहीं है आपसे, बस सिर्फ आप मतलब नाम इनका जानते रहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, ये देखिए ये जो है ये इनका नाम है, H2O2 जो है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्हें कहते हैं। ठीक, चलिए ये चीज़ आप समझ गए। अब हम लोग क्या कहते हैं, जो यह H2O2 लिखा गया है इन्हें हम लोग जो कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं कि आणविक सूत्र। ठीक, आणविक सूत्र क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें आणविक सूत्र। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये चीज लोग नहीं समझ पाते क्या होता है आणविक सूत्र। तो ध्यान रहे, कोई भी यदि इस प्रकार से यौगिक लिखे हों तो उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आणविक सूत्र, और भी इनका नाम हो सकता है, इन्हें हम लोग कह सकते हैं अणु सूत्र। ठीक है, ये हर एक नाम है अणु सूत्र। हालांकि आप सिर्फ इन्हीं को नहीं कह सकते, कोई भी यौगिक हो सकता है। तो जो उन्हें हम लोग नाम देते हैं वो क्या होता है, जैसे H2O2 है इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं आणविक सूत्र, अणु सूत्र। जैसे H2O है तो इन्हें भी हम लोग क्या कर सकते हैं अणु सूत्र, आणविक सूत्र। जैसे NaOH है इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं आणविक सूत्र और अणु सूत्र। ठीक, और एक नाम और होता है दोस्तों जिसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ये जो है ये इनके क्या है नाम है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आणविक सूत्र, अणु सूत्र और मोलर द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी यौगिक है तो उसे हम लोग आणविक सूत्र या फिर अणु सूत्र या फिर मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। जैसे H2O2 था, इन्हें हम लोगों ने क्या नाम दिया आणविक सूत्र, अणु सूत्र या मोलर द्रव्यमान। जैसे आप और भी ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं H2O, या फिर आप ले सकते हैं जैसे NaOH। ठीक, ये है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी यौगिक मिले तो उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं आणविक सूत्र या फिर अणु सूत्र या फिर मोलर द्रव्यमान। ठीक, ये नामों से इन्हें हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। ठीक, हालांकि आप नाम जान चुके हैं इनका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक, इन्हें इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम लोग क्या किए इनका यदि हम लोग अनुपात निकालें। ठीक, जैसे H2O2 है, आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ आएंगी, बस जो बताया जा रहा है उसे आप समझते चलिए। अभी हम बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आपको बताया क्या जा रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब होगा कि हम लोग जैसे इनका अनुपात निकालते हैं, जैसे H2O2 है, जैसे हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस तरह अनुपात हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 यहाँ पर रख दीजिए, अनुपात ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक, ये चीज़ है। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका यदि हम सरलतम अनुपात निकालें कितना हो सकता है, मतलब जैसे इनका हम लिख सकते हैं 1:1 हो सकता है कि नहीं हो सकता। कैसे, जैसे यदि हम लोग क्या करें, यदि इनमें भी हम लोग 2 से भाग देते हैं, इनमें भी 2 से भाग देते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो आएगा कितना 1:1। ठीक, ये जो है क्या है
सरलतम अनुपात है। ठीक, क्या है ये? सरलतम अनुपात है। ठीक, क्या आपको समझ में आई ये बातें? अभी तक जो भी स्टेप हुआ है कुछ नहीं हुआ, बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं जैसे H2O2 है, ठीक, इन्हें हम नाम क्या दिए हैं? आणविक सूत्र और मोलर द्रव्यमान, मतलब इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। जैसे H2O2 है, या फिर आप H2O ले सकते हैं, या फिर NaOH है। तो जो ये हर यौगिक है, इन यौगिक को हम लोग क्या कह सकते हैं? आणविक सूत्र और मोलर द्रव्यमान। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो यह H2O2 है, बात करते हैं इनके, तो इनका यदि हम लोग सरलतम अनुपात निकालें तो कैसे रख सकते हैं? यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, इनका हमने अनुपात किया। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना? 2 है, इनका अनुपात हमने किया। फिर हमने इनका सरलतम अनुपात निकाला 1:1। आप देख सकते हैं कि यदि हम 2 से इन्हें भाग देते हैं तो 2 एकम 2 1 और 2 एकम 2 1 आ जाएगा कितना? 1:1। तो ये चीज जो मिला हमें, क्या मिला? सरलतम अनुपात। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सरलतम अनुपात यदि हम लोग यहाँ पर मान रखें, ठीक, आप समझ पा रहे हैं, यदि हम लोग इस सरलतम अनुपात को यहाँ पर मान रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा HO। ये अब जो आपको ये चीज मिला है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मूलानुपातिक सूत्र। क्या कहते हैं? मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, समझ आई बात? इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? मूलानुपातिक सूत्र। अब बताइए, आपको कोई यदि किसी भी चीज में समस्या हो तो उन्हें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो किस प्रकार इन्हें हम लोग रिलेट किए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि हम लोग मूलानुपातिक सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। ये चीजें आप बहुत ही बेहतरीन तरह से आपने समझा। ठीक, जैसे हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हालांकि आपने एक एग्जाम्पल लिया। जैसे हमने क्या बोले, जैसे हमने क्या किया है H2, जैसे हम बेंजीन की बात करें C6H6। ठीक, ये चीज है इस तरह। अब आप जानते हैं कि ये क्या है? बेंजीन है। हालांकि ये चीज़ अभी बहुत कम समझ में आएंगे हमको। बेंजीन जो है ये हर चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्या है? बस आप जानते हैं ये कि जो यौगिक है इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? आणविक सूत्र इसे कह सकते हैं, अणु सूत्र, मोलर द्रव्यमान। कोई भी यौगिक है तो उन्हें हम लोग अणु सूत्र के नाम से जानते हैं, आणविक सूत्र और मोलर द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या किए हैं कि यदि इन्हीं का C6 और H6, अब इनका हम लोग क्या करें? यदि इनको हम यदि अनुपात में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे तो C:, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, ये अच्छा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना है? 6 है, अनुपात है। और ये कितना है? हाइड्रोजन भी 6 है और कार्बन भी 6 है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इनका आपने देख लिया किस प्रकार ये हमें प्राप्त हो सकते हैं। ये क्या आपको मिला? ये चीज आपको मिल गया सरलतम अनुपात। ठीक, बात समझ आई आपको? अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इनका यदि निकालें, क्या इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? आप जानते हैं 1:1। ठीक, बात समझ आई आपको कि 1:1 आएगा। कैसे? यदि हम इनका 6 से भाग दें तो 6 के 6, इनके भी 6 से भाग दें 6 के 6। ठीक, आप समझ रहे होंगे 6:6 है, इनको भी 6 से भाग दें तो इनको भी 6 से भाग दें, 6 कम 6, 6 कम 6, तो ये मान आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे? सरलतम अनुपात। ठीक, अब आप जानते हैं यदि इसी मान को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, ठीक, तो हमें क्या चीज मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा क्या चीज? CH। ठीक, CH मिल जाएगा। आपने देखा कैसे मिला CH? क्योंकि हमने क्या किया, जो है सरलतम अनुपात हमें मिला तो यहाँ पर देखिए इनका हमने मान रखा, इन पर हमने मान रखा तो कितना मिला हमें? C है तो C का यहाँ पर कितना? 1 है तो C एकम C हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन H है तो H एकम H, तो CH हमें मिल गया। अब जो है CH मिला, इसी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इसी को हम लोग कह सकते हैं मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि मूलानुपातिक सूत्र हम किसी भी चीज़ का, किसी भी आणविक सूत्र है या फिर मोलर द्रव्यमान है तो उसका हम लोग मूलानुपातिक सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी आणविक का, किसी भी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी।
हम लोग और भी चीज़ें ले सकते हैं। और तो दोस्तों अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये चीज़ आपने देखा कि हमने 2 एग्जाम्पल लिया और इसी एग्जाम्पल के द्वारा कैसे हम लोग किसी भी यौगिक का, किसी भी आणविक सूत्र, आरोह सूत्र, मोल द्रव्यमान का मूलानुपातिक सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जैसे हम लोग किसी और भी चीज़ का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। और एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसी भी यौगिक का कैसे निकाल सकते हैं मूलानुपातिक सूत्र। अब आपको अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि मूलानुपातिक सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें इरेज करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये चीज़ ज्ञात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब आप तो समझ गए ही होंगे कि कैसे मूलानुपातिक सूत्र निकाला जा सकता है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे CH3COOH। ठीक, ये आप जानते हैं कि सिट्रिक एसिड है। ये चीजें अब जो है, अब इनका हमें क्या निकालना है, मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, अब मूलानुपातिक सूत्र इन्हें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब आपको माइंड में क्या चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि मूलानुपातिक सूत्र हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब मूलानुपातिक सूत्र निकालने के लिए आप जानते हैं कि इन्हें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम लोग क्या करते हैं, सरलतम अनुपात निकालते हैं। अब देखिए होगा क्या, इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, सरलतम अनुपात कैसे निकलेगा। देखिए कार्बन कितना है, यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि क्या 2 कार्बन है, अनुपात निकाल दीजिए आप। ठीक, क्योंकि कार्बन कितना आप देख रहे हो, तो क्योंकि ये कार्बन जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक एक मिल करके 2 कार्बन, अनुपात निकाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात। ठीक, इस तरह, या फिर आप इन्हें वैसे ही लगाइए जैसे हम लोग कर रहे थे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन अनुपात, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 1 अनुपात 1 अनुपात 1, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन है, अनुपात, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अनुपात है, ऑक्सीजन का अनुपात है हाइड्रोजन। अब आपको समझ में आ गया होगा, और भी इजी हमने कर दिया। ठीक, अब इनका हम लोग निकालते हैं क्या, सरलतम अनुपात। ठीक है, सरलतम अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, C है, अनुपात H है, अनुपात O, ये 3 चीज है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन का अनुपात कितना है, 2। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ठीक, अनुपात में ऑक्सीजन कितना है, आप देख पा रहे हैं 2 है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 2। अब इनका हम लोग सरलतम अनुपात निकालेंगे, इनका हम लोग क्या करेंगे, सरलतम अनुपात निकालेंगे। तो अब इनका अनुपात क्या होगा, आप बता सकते हैं कि इनका अनुपात क्या होगा, यदि आप सब में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 का अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 4, 2 अनुपात 1। ठीक, ये चीज आप पा रहे हैं ना, समझ आ रहा है आपको। हमने इनका सरलतम अनुपात कर दिया, 2 है, 2 से भाग दे दिया हमने। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 2 में यदि 4 से आप भाग दे रहे हैं, इस तरह देख सकते हैं आसानी से, बहुत ही। ठीक, अब आपको मिल जाएगा क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं मान को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन, देखिए पहला जो है एक कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, यही चीज है। अब आप मान रख लीजिए, कार्बन कितना 1 है, कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना 1 है, तो O। तो ये जो आपको मिला है, ये क्या है, यही है मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, इन्हें हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, इस तरह। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग किसी भी आणविक सूत्र या फिर मोलर द्रव्यमान, ठीक, तो हम इनका कैसे निकाल सकते हैं मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं कि कैसे हम लोग अब इनका सूत्र कैसे आएंगे, इनमें कुछ सूत्र भी हैं, उन्हें कैसे हम समझेंगे। अब आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग मूलानुपातिक सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है मूलानुपातिक सूत्र। ठीक, चलिए
अब हम लोग क्या कहते हैं कि इनका जो है, ठीक है, अब इनसे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन्हें अब हम इन्हें इरेज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी तक आप समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे समझना है। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ठीक जैसे अब देखिए होगा क्या, हम लोग क्या कहते हैं कि इसी को आणविक सूत्र का एक सूत्र होता है। ठीक है, जो आणविक सूत्र है या फिर आरोह सूत्र या फिर मोलर द्रव्यमान, इनका सूत्र भी होता है। ठीक, इनका सूत्र होता है, हम लोग कैसे समझते हैं, चलिए ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इन्हें कैसे ज्ञात कर पाएंगे। अभी आप समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। कि सबसे पहले हम लोग एक चीज़ लिखते हैं कि अब आणविक सूत्र का भी एक सूत्र होता है। ठीक, इन्हें निकालने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है हम लोग देखते हैं कि जो आणविक सूत्र है, ठीक, आणविक सूत्र है ना। अब जो है आणविक सूत्र है, अब इनका जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है क्या होता है, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, या फिर आप कहते हैं कि मूलानुपाती द्रव्यमान या फिर भार। ठीक, ये सूत्र होता है किसका, आणविक सूत्र का, या फिर आणविक सूत्र इन्हें कहिए, या फिर आप आणविक सूत्र कहिए, या फिर आप मोलर द्रव्यमान कहिए, बात एक ही है। ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ एक कही दिया। तो ये चीज आपको मिल जाता है क्या, मूलानुपाती आणविक सूत्र का कैसे आप आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज पूछे जाते हैं कि आणविक सूत्र कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, ये चीज आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग आप एग्जाम्पल लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए ये चीज आपको पता है कि आणविक सूत्र ज्ञात करना है, ये चीज है। अब आणविक सूत्र ये है ना, ये है आणविक सूत्र। अब हम लोग जानते हैं कि मूलानुपाती सूत्र हम लोग निकालना सीख चुके हैं कि मूलानुपाती सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यन क्या है। यन हमें ज्ञात करना है, तो यन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लाइए यन को, यन इक्वल, ठीक, यन बराबर क्या होता है कि इसी का आप ले सकते हैं कि आणविक, ठीक, आणविक सूत्र का भार, सूत्र का क्या भार, इनका हमें क्या ज्ञात करना, भार, फिर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र का भार। ठीक, मूलानुपाती सूत्र का भार, जो भी मूलानुपाती सूत्र होगा उसका भार हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये चीज होता है यन के बराबर। ठीक, ये चीज है। अब आप बताइए यहाँ पर कोई आपको कोई समस्या या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो, ये चीजें आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि हम लोग इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है, आणविक सूत्र का भार, और उसके बाद ये चीज जब आप पता कर लेंगे तो आपको यन का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन्हें कैसे, इस पर हम लोग कैसे सूत्र सवाल कैसे लगाते हैं ये चीज देखिए। अब ये चीज है जैसे H2O2 है, इन्हें हम लोग लेकर चलते हैं। अब इनका हम लोग ज्ञात करते हैं क्या चीज, आणविक सूत्र। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं कि आणविक सूत्र है, तो आणविक सूत्र को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए अब आणविक सूत्र का हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, मूलानुपाती सूत्र आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोग मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र H2O2 है, इनका हम लोग क्या करेंगे, पहले सरलतम अनुपात निकालेंगे। ठीक, सरलतम अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। ये चीज है, आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हो जा रहा है, क्योंकि आपको सबसे पहले बता दिया गया है ये कैसे ये चीजें की जाएंगी। ठीक, चलिए अब आप जान गए कि ये जो आपको मिला है ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अब जब आप ये चीजें समझ जाते हैं तो अब आपको क्या चीजें समझाना है, तो देखिए
अब आपको पता चल गया कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, ये है। ठीक, हालांकि क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। ठीक, मूलानुपाती सूत्र। अब आप जानते हैं कि मूलानुपाती सूत्र तो मतलब इनका मान यहाँ पर पुट हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान जो है यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो हमें आवर्त सूत्र मिल जाएगा। हालांकि आप जानते हैं आवर्त सूत्र ये है। ठीक, लेकिन आपको जो होगा वह एग्जाम्पल सिर्फ ये देगा, तो इसी के द्वारा आपको ये चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ देखिए। अब आपको मान लीजिए ये चीज़ दिया है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर रख देंगे मूलानुपाती सूत्र, ये हो जाएगा। तो अब ये चीज़ तो आप पता है आपको, लेकिन यन का मान आपको नहीं पता है। तो यन का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं यन का सूत्र होता है आणविक का सूत्र भार जो है डिवाइड बाय मूलानुपाती सूत्र का भार। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, भार। क्योंकि यहाँ पर भार कह रहा है, इसका भार कितना है, इसका वेट कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी यौगिक का वेट कैसे ज्ञात करते हैं। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन है तो इसका कितना होता है, 1 होता है अणुभार। ठीक, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। और उसके बाद इसका हम लोग यदि निकालें भार तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक, ये चीज़ आप देख रहे हैं। अब इन्हें आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 17। अब ये चीज हो जाएगा कितना, इसका भार क्या है, 17। ठीक, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा ये चीजें। अब ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज आपको पता चल चुका है इसका भार। ठीक, लेकिन अब बात यह है कि हम लोग आणविक सूत्र का जो भार इसे कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आणविक सूत्र है ये चीज आपको उस प्रश्न में दिया रहेगा कि आणविक सूत्र का भार कितना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि आणविक सूत्र का जो भार है वह कितना दे रखा है, 34। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपको मिलेगा एग्जाम, ये चीज आपको प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है, कि आणविक सूत्र का भार कितना है, वो चीज आपको पहले से दे रखेगा। बस आपको आणविक सूत्र का भार निकालना पड़ेगा। इस तरह मूलानुपाती सूत्र का भार आप निकालेंगे, उसके बाद इस पर आप मान रख देंगे, यानी का मान आपका आ जाएगा। कैसे देखिए, अब आप जानते हैं कि आणविक सूत्र का आपको भार मिला है, दे रखा है पहले से ही, कितना है, 34। उसके बाद अब मूलानुपाती सूत्र का भार आपने अभी निकाला है 17। इस प्रकार आप 17 कर देंगे। ठीक, अब इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 आ जाएगा कितना, 2। मतलब आपका यन का मान जो है कितना मिला, 2। ठीक, तो यन का मान आपने इसे कैसे आप देखिए, आप इसे कैसे निकाल सकते हैं तो आपने देखा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यन का मान आप पा गए, आपको मूलानुपाती सूत्र मिल गया है, यन का मान आपको मिल गया है। अब आप निकाल सकते हैं कि आणविक सूत्र। ठीक, अब आप निकाल सकते हैं कि आणविक सूत्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं ये मान, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं है। तो आणविक सूत्र है, ठीक, आणविक सूत्र है। अब आणविक सूत्र है, ये चीज हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे आणविक सूत्र। ठीक, अब यन का मान आपको मिला कितना, 2, तो 2 रख देंगे इंटू। उसके बाद मूलानुपाती सूत्र आप जानते हैं कितना है, कहाँ पर, मूलानुपाती सूत्र HO है। ठीक, HO है ना, ये चीज है। अब क्या करेंगे, अब इसे आप पूरा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H2O2। ठीक, ये आप क्या पा जाएंगे, आणविक सूत्र। अब आपने देखा कि आणविक सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये चीजें आप अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी का, हमने अभी इस क्लास में क्या क्या चीज सीखा, 2 चीज हमने सीखा निकालना। पहला चीज कि मूलानुपाती सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, आपने देखा। ठीक, इनका हमने क्या किया, सरलता अनुपात हमने इनका निकाला, 2:2 हमने किया। अब इनका अनुपात हमने निकाला क्या, 1:1। अब इनको हमने पुट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, HO मिल गया। ठीक, HO, क्योंकि आप इसमें 2 निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, H:O। ठीक, ऐसे समझ गए आप। तो ये चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आणविक सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मूलानुपातिक सूत्र, कैसे निकाल सकते हैं आणविक सूत्र। ठीक, आणविक सूत्र, हालांकि आपका ये दे रखेगा आणविक सूत्र का भार कितना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे कि आणविक सूत्र यदि परसेंटेज में दे रखा है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, क्योंकि परसेंटेज में हम लोगों से पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आप देख कर रखेंगे, अदरवाइज ये चीज़ आप नहीं देख रहेंगे तो इससे आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।